साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो मुझे देख के चौंक तो नहीं गए तुम लोग कि यार ये मास्टर ने पीछा नहीं छोड़ रखा। सुबह 9 6 बजे 7 बजे 9 बजे 8 बजे तुम्हारा तो मास्टर पागल हो गया क्या? तू तो चल पागल है, ठीक है, हमें भी पागल कर देगा क्या? पर सुनो, कयामत तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम सबको कांस्टेबल नहीं बना दूंगा तब तक ना छोड़ूंगा ना जाने दूंगा। यही बांध के रख लूंगा तुम्हें, समझे? कहीं तुम सोच रहे हो तो सबके सब साथी पेन को लेकर बैठ जाना। ये रोज सुबह 9 बजे अपनी यूपी कांस्टेबल एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल चैनल पर ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही शानदार सी क्लास होती है। रोज इससे अपने अंकित सर लेते हैं। अभी अंकित सर ट्रेन में रास्ते में आ रहे हैं प्रयागराज से दिल्ली, क्योंकि अपनी यूपी कांस्टेबल की शंखनाद टीम लॉन्च करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आ जाता हूँ खाली दुनिया में, जैसे कोई काम ही नहीं है। उठा, मुंह धोया, कभी कभी तो बिना मुंह धोए क्लास में आ गया। तो सबके सब साथी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। रोज सुबह 9 बजे कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हो। अब कहां चले गए? यस नो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ तो कह दो। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ तो कह दो। कहां चले गए तुम सारे के सारे? रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है। तो चलिए बच्चा शुरू करते। कह रहे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया? रजत जयंती मतलब 25 वर्ष पूरे होने पर इस राज्य की विधानसभा के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड की विधानसभा के। हुआ क्या था कि उत्तराखंड का गठन अपने उत्तर प्रदेश से हुआ, ये बात आप सभी जानते हैं। 9 नवंबर साल 2000, 9 नवंबर साल 2000 को यह उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के उत्तरी 13 जिलों का विभाजन करके, उत्तरी या पहाड़ी 13 जिलों को विभाजित करके, उत्तर प्रदेश का ही विभाजन करके ये उत्तराखंड का गठन हुआ। तो उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी 13 जिले थे उन्हीं से उत्तराखंड बना। तो आपसे पूछेगा कि भाई उत्तराखंड का गठन कब हुआ है? उत्तराखंड का गठन कब हुआ है? सबके सब लिखकर बताइए, उत्तराखंड का गठन कब हुआ है? कहोगे सर 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ है। कितने जिले? उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को विभाजित करके। उत्तराखंड की विधानसभा में वर्तमान में 70 सीट है, लोकसभा में 5 सीट है और राज्यसभा में 3 सीट है। सबके सब लिखा करो मेरे साथ, विधानसभा 70, लोकसभा 5 और राज्यसभा कितनी हो जाती है? 3। राज्यसभा कितनी हो जाती है? 3। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कई बार नाम पूछ लेता है कि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, 1 अप्रैल 1937 से उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, और उत्तर प्रदेश का वर्तमान नामकरण, ये जो उत्तर प्रदेश का नामकरण है, ये वर्तमान नामकरण उत्तर प्रदेश का कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहते थे। उत्तरी पश्चिमी प्रांत क्या कहते थे? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। फिर 37 को 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा। 1937 में 1 अप्रैल से यूनाइटेड प्रोविंस। और 24 जनवरी 1950 से, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी कब मनाते हैं? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। सबके सब लिखकर बताओ, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस साथी कब मनाया जाता है? फिर 1877 में इसका नाम हो गया था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी अवध और आगरा प्रांत। अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत यहां पे नाम हो गया था। अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत इसको कहने लगे थे, आगरा का संयुक्त प्रांत। इस प्रकार से इसका अलग अलग समय पर यह नाम पड़ा है। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है 24 जनवरी 1950। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तराखंड की विधानसभा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह रजत जयंती समारोह को संबोधित किया, क्योंकि उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ के तौर पर किनको साथी विस्तार मिला है, एक्सटेंशन मिला है, उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ। इसी में आपको बताना है कि डिजिटल इंडिया योजना या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये भारत सरकार के द्वारा कब लॉन्च किया गया? डिजिटल इंडिया योजना या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये भारत सरकार के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? डिजी लॉकर को साथी कब लॉन्च किया गया है? डिजी लॉकर जिसमें आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था? डिजी लॉकर जिससे आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं। और यह भी आपको बताना है कि जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है ये किसके तहत है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, ये कौन सा मंत्रालय?
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत 2013 में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का गठन किया गया था, जबकि डिजिटल इंडिया और डिजी लॉकर ये दोनों 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किए गए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015। इसी में आपको बताना है यूपीआई को कब लॉन्च किया गया, भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया, और इसी में आपको बताना है एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका गठन कब हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लिखिएगा भाई डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस करके, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस करके जो था इसे अप्रैल 2016 में लाया गया। इसे कब लाया गया, अप्रैल 2016, 11 अप्रैल 2016। जबकि भीम ऐप ये दिसंबर 2016 नोटबंदी के बाद लॉन्च हुई। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। जबकि एनपीसीआई मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके इसकी फुल फॉर्म हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो याद रखिएगा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के एमडीसीओ के तौर पर नंद कुमारम को एक्सटेंशन मिला है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, 1 जुलाई 2015, डिजी लॉकर भी 1 जुलाई 2015, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अप्रैल 2016, भीम एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी दिसंबर 2016, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम याद रखिएगा 2008 मुंबई। ये बताइए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है, ये मीटी मंत्रालय भी कह देते हैं। हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को 2 अंतरिक्ष, 2 महिला चूहिया 2 पुरुष चूहे, तो 2 मेल 2 फीमेल 4 चूहों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है, किस देश ने। तो ऐसे जो उल्टे सीधे काम करता है ये चीन करता है। इसका एक स्पेस स्टेशन है, इसका एक अंतरिक्ष केंद्र है जिसका नाम है टियांगोंग। इसके अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, टियांगोंग करके इसके अंतरिक्ष केंद्र का नाम है। तो टियांगोंग अंतरिक्ष केंद्र में भेजे किस यान की मदद से, शिनझाओ यान करके है इनका, शिनझाओ करके यान है इसकी मदद से, शिनझाओ 21 की मदद से। अब इसी में कुछ लिखिएगा अंतरिक्ष में जाने, अंतरिक्ष में ना कहकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर कौन सा था, दुनिया का पहला जानवर जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की, दुनिया का पहला जानवर, इसको 1957 में भेजा गया था। पहला कृत्रिम उपग्रह कब और किस देश ने लॉन्च किया, ये सब वो क्वेश्चन है जो पेपर में भर भर के पूछता है। पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला, पहला व्यक्ति, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, अंतरिक्ष में जाने वाला, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाली। किसी में बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ये लाइका नाम का कुत्ता था, लाइका, ये रूस ने भेजा था 1957 में स्पुतनिक 2 की मदद से, स्पुतनिक 2 की मदद से ये लाइका नाम का कुत्ता। तो कहा जाएगा साथी अगर पूछे कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर कौन सा था तो कहोगे सर 1957 में लाइका स्पुतनिक 2। जबकि पहला कृत्रिम उपग्रह ये 1957 में स्पुतनिक 1 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, रूस यूएसएसआर के द्वारा। पहला अंतरिक्ष यात्री 1961 में वोस्टोक 1 जहाज के द्वारा, इनका नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था भैया, यूरी गागरिन। जबकि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री 1963 में, इसका नाम था वेलेंटीना टेरेस्कोवा, वेलेंटीना, ये भी यूएसएसआर की थी, ये भी कहां की थी, रूस की। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा, चीन आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर 1957 में लाइका, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 1957 रूस, पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन 1961 रूस, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना टेरेस्कोवा 1963 में, ये भी रूस की थी। ये बताइए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। मुझे एक एक का उत्तर चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों एक चीज सुनो तुम सबके सब, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा।
एकदम मेहनत कर दो, वो मेहनत कि दुनिया ये कहे कि इससे ज्यादा मेहनती कोई नहीं था। परिणाम क्या होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत कितनी होगी फर्क केवल इससे पड़ता है। कहोगे सर प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और ये जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ये तुम बार बार रिपीट करो मन मन में, ये सब तुम्हें पेपर में भर भर के पूछेगा, भर भर के। 41,520 भर्ती, 49,568, 60,244 और बीच में छोटी छोटी कई सारी, इतनी सारी वैकेंसी का अनुभव लेके बैठा हूं, एक्सपीरियंस। ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए धूप में। तो चलिए सबके सब खींच कर उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा भैया। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया, कौन सा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये कब से लागू हुआ? 28 सितंबर 1993 से लागू। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ है? 28 सितंबर 1993 से लागू। इसके द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष, याद रखिएगा, जस्टिस रंगनाथ मिश्र, जस्टिस रंगनाथ मिश्र। ये कितनों से मिलकर बनता है? तो देखिए एक अध्यक्ष होते हैं, एक क्या होते हैं? अध्यक्ष। 5 पूर्णकालिक सदस्य, 5 पूर्णकालिक, इसमें 6 ही होते हैं 5 पूर्णकालिक, और जो 7 संस्था होती है, 7 संस्थाओं के अध्यक्ष, 7 संस्थाओं के अध्यक्ष, ये अलग से संस्थाएं, ये इसके पूर्णकालिक मेंबर नहीं होते, ये इसके साथ ही पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिसियो सदस्य होते हैं, ये फुल टाइम सदस्य नहीं होते। 7 संस्थाओं के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं, जबकि कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, और पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये याद रखिएगा, पुनर्नियुक्ति के पात्र, पुनर्नियुक्ति के पात्र। एक बात ध्यान देना, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो, एसएचआरसी या फिर साथ ही एनएचआरसी, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? इसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार बताओ, ये किसके पास होता है? खींच कर लेकर चलिए सबके सब, खींच कर लेकर। अजय प्रताप जी लेखपाल की क्लास भी शुरू होंगी, कहोगे भैया हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। हटाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। राज्य वालों को भी हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को, राष्ट्रीय वालों को भी हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। जबकि हेडक्वार्टर कहां पर होगा? नई दिल्ली। एनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहां पर होगा? नई दिल्ली। चौथे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है बांग्लादेश के संविधान के अनुसार वहां का राज्य धर्म क्या है? बांग्लादेश के संविधान के अनुसार वहां का राज्य धर्म क्या है? भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछता है, तो तुम साथी बताओगे बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? बांग्लादेश पर साथी विजय प्राप्त करने का भारत विजय दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश का वर्तमान संविधान ये कब से लागू हुआ है? बांग्लादेश का वर्तमान संविधान, अब तो एक संविधान अलग ही हो गया, यह संविधान के अनुसार तो कुछ काम कर ही नहीं रहे। यहां की संसद का नाम क्या है और वहां पर कितनी सीटें हैं? भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा, अच्छे से याद रखिएगा, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा यह बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर। कुल 5 राज्य ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ? तो याद रखिएगा 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय और मिजोरम। क्या मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है? क्या मणिपुर? इसी में याद रखिएगा मैत्री बंधन और मिताली, मैत्री बंधन और मिताली, ये 3 यात्री ट्रेन भी थी, ये 3 साथी यात्री ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती थी। 2024 से बंद है, 2024 से बंद है। मैत्री बंधन मिताली, नदियों का देश भी बांग्लादेश को कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 अंतरराष्ट्रीय नदी है। कितनी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में? कहोगे सर 54। स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को की, विजय दिवस 16 दिसंबर 1971, जबकि वर्तमान संविधान 16 दिसंबर 1972। 350 सीटें, जातीय संसद कह दिया जाता है, जातीय संसद कह दिया जाता है। तो बांग्लादेश के संविधान के अनुसार
राज्य धर्म इस्लाम है, राज्य धर्म इस्लाम है। नक्सलवाद के जन्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, नक्सलवाद को भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या साथ ही LWE भी कहा जाता है। इससे प्रभावित क्षेत्रों को लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर कहा जाता है। लाल गलियारा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेड कॉरिडोर शब्द का अर्थ क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि रेड कॉरिडोर शब्द का अर्थ क्या है, अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी क्लास पसंद नहीं आ रही, तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आ रहा होता तो क्या तुम इसका उत्तर नहीं देते? क्या कमेंट इतनी स्लो होती? क्या एक बार तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि भैया पहली बार यूपी कांस्टेबल की इस एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल पर क्लास ले रहे हैं, मैं आपके लिए इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊं? क्या नहीं बनता फर्ज? रेड कॉरिडोर याद रखिएगा, समाधान, समाधान करके साथ एक प्रणाली है, ये नक्सलवाद को कंट्रोल करने से संबंधित है। नक्सलवाद के नियंत्रण के लिए भारत ने नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए 31 मार्च 2026 का समय रखा है। तो लिखकर बताओ, भारत नक्सलवाद को कब तक समाप्त करना चाहता है? ये जो भारत की आंतरिक सुरक्षा करके आपका टॉपिक है, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद आपका टॉपिक है नहीं है? आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद कहोगे सर, बिल्कुल है, वहीं से साथ ये क्वेश्चन उठाया है मैंने। खात्मा 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 एक सीआरपीएफ की विशेष बटालियन है, कोबरा बटालियन, जिसका काम नक्सलवाद को समाप्त करना ही है, 2008 में बनी थी। कोबरा की फुल फॉर्म लिख लीजिए, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा का गठन कब किया गया था? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन साल 2008 में। तो मार्क्सवाद माओवाद से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। किसान विद्रोह जो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ 1967 में, यह बात भी सही है, पश्चिम बंगाल से, और नेतृत्व चारू मजुमदार, कानू सन्याल और जुंगल संथाल ने किया था, यह बात भी सही है। तो इसके बारे में सारे के सारे विकल्प सही है, नक्सलवाद के बारे में सारे के सारे विकल्प सही है। 31 मार्च 2026 तक इसके खात्मे का लक्ष्य। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कोबरा बटालियन का पहली बार गठन कब किया गया था? 2008 में, 2008 में पूछा है, 2008 में। तो इसके सारे ऑप्शन सही है। अभी छत्तीसगढ़ के सुकमा का एक गांव है, बड़े पट्टी कुछ करके, उसको नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, उसको साथी नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। डांस विद सुअर, तेरा क्या हो गया भाई? डांस विद, ध्यान दीजिए, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1952 में साथी स्थापना, 1952 में, 1953 में इसका उद्घाटन। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये जो संगीत नाटक अकादमी संस्था है, ये संस्कृति मंत्रालय के तहत है। किसके तहत? संस्कृति मंत्रालय के तहत। ये सती अवार्ड देती है, एक तो फेलोशिप देती है, 1954 में पहली बार, इसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार है, 3 लाख रुपए का, और एक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड देती है, ये 1 लाख रुपए का पुरस्कार है। इसी में आधुनिक नृत्य का जनक पूछा है, तो जो ये उदय शंकर थे, पंडित रविशंकर सितार वादक के भाई उदय शंकर, इनको आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। इनको वर्ष 1960 में, वर्ष 1960 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। बाद में पद्म विभूषण भी मिला। इन्होंने जो वेस्टर्न डांस था, पश्चिमी डांस, और भारतीय जो सांस्कृतिक नृत्य है, भारतीय क्लासिकल डांस, इन दोनों का मिश्रण करके, इनका फ्यूजन करके, तो कभी कभी फ्यूजन शब्द भी आ जाएगा, मॉडर्न की जगह कौन सा शब्द आ जाएगा? फ्यूजन। तो भी याद रखिएगा, उदय शंकर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, उदय शंकर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है, विश्व व्यापार संगठन, बेटी ज्योतिया पढ़ाई करो, भाड़ में जाने दो दुनिया को, लोग आएंगे जाएंगे, बस यही काम है, तुम्हें इतनी टेंशन ही लेनी है। कोई यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई तुमने देखा थोड़ी ना बेटा, वो किस आईडी से कौन क्या कमेंट कर रहा है, डिस्टर्ब करने के मकसद से। तुम केवल अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह के सारों 4 सातों के सातों द्वार तोड़ने पर रखो। और तुम सब जो बिल्कुल खाकी वर्दी के दीवाने बने बैठे हो, तुम सबके लिए कहूंगा, खाकी वर्दी के लिए, कि कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है, ख्वाब में आती है रे तू, नींद अब आती नहीं है। ये मेहनत और किस्मत की जंग हम जीत कर दिखाएंगे,
फिर उसी मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाएंगे। ए वर्दी तुझे मान लिया है महबूबा, एक दिन तुझे घर लेकर आएंगे, एक दिन तुझे घर लेकर आएंगे। तो देखिए गेट करके जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये एक संस्था हुआ करती थी। 1947 में इसका एक प्रकार से समझौता हुआ और 1948 में इसने काम करना शुरू किया। 1948 में इसका गठन हुआ। क्लियर है भैया? गेट। अब गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1965 से, गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 से यह विश्व व्यापार संगठन आ गया, WTO। तो WTO ने गेट का स्थान कब लिया? 1 जनवरी 1995। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। अभी साथी तिमोर लेस्ते, जिसको तिमोर देश भी कहते थे, और कोमोरोस करके एक देश होता है, कोमोरस करके एक देश होता है, ये इसके नए सदस्य बने। विश्व व्यापार